जय श्री राम सभी हमारे सनातनी भाइयों के लिए। देखिए, आज मैं आपके मध्य में एक बात लेकर के आया हूँ और वह इसलिए लाया हूँ कि आज हमारा जो सनातन धर्म के जो कुछ हमारी प्रजा है, यानी जो जनता है, वो बहुत ही अपने पथ से विचलित हो चुकी है और उस पथ में बहुत अड़चन है। हमारे ये जो जिहादी हैं ना, ये कटमुल्ले जो हैं, इन्होंने बहुत ही तरीके से हमारे समाज को घेर रखा है और समाज को घेरने के बावजूद अभी तक हम लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे इस गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार होते हुए और महाराज जी इस प्रदेश के मुखिया होते हुए और हमारे मोदी जी इस समय केंद्र में बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी जनता को विश्वास नहीं, बहुत कम विश्वास है इन लोगों पर। जबकि आपने देखा होगा कि हमारे योगी जी जो महाराज हैं, परम पूज्य गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महाराज जी, उन्होंने एक बात कही है कि कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब आप एक बात बताएं, जिस तरीके से उन्होंने ये शब्द को बोला है, कोई अपना रहा है इनका शब्द? जबकि इनके हर शब्द को एक्सेप्ट करना चाहिए सभी सनातनी भाइयों को, बहन बेटियों को, माताओं बहनों को, हर किसी को। पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में जनता हमारी चाहती क्या है। आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो हम ये नहीं देख पा रहे कि ये मुसलमान है या हिंदू है, सिर्फ हमें अपने उससे मतलब है। आज के ज़माने में आपने देखा है, इन काफिरों ने, इन जिहादियों ने क्या कर रखा है, लव जिहाद ये चला रहे हैं, थूक जिहाद ये चला रहे हैं, लैंड जिहाद ये चला रहे हैं। यानी इन्होंने हमारे जनता पर, हमारे सनातनी भाइयों पर ऐसा कब्जा कर रखा है और फिर भी हम लोग कहते हैं कि हिंदू बहुत है, अरे ये कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरे सेकुलर भाइयों, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि कब तक इस तरीके का आप सोचते रहोगे। आपने केरल को, पंजाब को देखा होगा, आसाम को देखा होगा, यहाँ पर हमारी जो संख्या है सनातनी भाइयों की, कितनी अल्पसंख्यक रह गए। अगर इसी तरीके से आप रहे तो आने वाले समय में आप बहुत ही अल्प रह जाओगे। क्योंकि हमारा देश एक अखंड भारत था 1947 में। उस समय क्या हुआ आपने देखा? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ सन 1947 में, तो पाकिस्तान में हमारे कम से कम 30% वहाँ पर हिंदू भाई थे। आज अगर वहाँ का आकलन किया जाए, वहाँ की जनगणना को उठाया जाए, तो कम से कम 2 या 3% हमारे हिंदू भाई, आखिर वो गए कहाँ? इस चीज़ को लेकर के मैं आपके मध्य में आया हूँ कि देखिए, सनातन को सर्वोपरि रखिए, हिंदुत्व को पहचानिए। जब तक आप हिंदुत्व को नहीं पहचानोगे, आपको कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। एक रहो, नेक रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। जागो और जगाओ। आज हमारे, आपने देखा है, श्री बागेश्वर वाले पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आज हिंदू इतना जाग चुका है। आपके जागने की वजह से आज बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। जबकि कुछ लोग कहते थे कि अरे वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पासा पलट हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हुआ? आज हमारा सनातन भाई वहाँ का जागा है। हर जगह से, हर राज्य से, हर स्टेट से हमारा सनातन जागना चाहिए, क्योंकि भगवा ही हमारी पहचान है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, कुछ हो या ना हो, माथे पर तिलक होना अनिवार्य है और भगवा धारण रखना जरूरी है। आज के हमारे कुछ सनातनी भाई हैं, भगवा धारण करने से, तिलक लगाने से, कलावा पहनने से बहुत ही घबराते हैं कि अरे हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, आज जब अपनी गवर्नमेंट है, अपना सनातन धर्म की हर चीज़ है, तो आप डरते क्यों हो? आज इतना हिंदू जाग चुका है और जागना भी चाहिए। तो मेरा सभी से यही मैसेज है
और सबसे बड़ी बात, मेरी बहन बेटियों को एक मैसेज है कि जिस लव जिहाद में आप फंसती जा रही हो, सबसे पहले उसको परखिए कि ये किस समाज का है, किस जाति का है, किस धर्म से है। आज तुमने देखा है कुछ ये साले जिहादी कटमुल्ले जो हैं, तिलक लगा करके, चूड़ी रख करके, भगवा धारण कर करके और आपको फंसा लेते हैं, और अंत में आपका हासिल क्या होता है ये आपने देखा ही है, सुना भी है। अंत में आपको मौत ही मिलती है, मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो मेरी बहनों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस चीज़ पर आप जान कर परख करके अपनी आगे कदम बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे पूर्व में होता आया है हमारी बहन बेटियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके मध्य में इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।